हम होंगे कामयाब। जी हाँ दोस्तों, हम ज़रूर कामयाब होंगे और मेरा सच्चा विश्वास, पूरा विश्वास है हम एक न एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी देने वाला हूँ, जो कि आपको सबके लिए बहुत ही जानकारी रखनी ज़रूरी है। आप सबको जानना ज़रूरी है इसकी पूरी बात, इसका पूरा जो एक सिस्टम है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप अपने जीवन में अधिक से अधिक लाभ ले सकें, आपको इसका फ़ायदा हो। तो हम बहुत जल्दी अपना वीडियो स्टार्ट कर लेंगे। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्योतिष जरूर जानें, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने नियर एंड डियर को जरूर शेयर करें। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्द हिंदुओं का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें देवी दुर्गा की महिषासुर नामक राक्षस के ऊपर विजय का वर्णन है। उस पूरे ग्रंथ में यह मार्कंडेय पुराण का अंश है। इसमें कुल 700 श्लोक होने के कारण ही इसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। इसमें संपूर्ण सृष्टि की प्रतीकात्मक व्याख्या की गई है। जगत की संपूर्ण शक्तियों के दो रूप माने गए हैं, संचित और क्रियात्मक। नवरात्रि के दिनों में इसका पाठ किया जाता है। बहुत ही एक मुख्य जो त्यौहार है बोलेंगे, या एक बहुत ही उत्सव मनाया जाता है हिंदुओं में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मार्कंडेय पुराण एंड एस्टिमेटेड टू हैव बीन कंपोज्ड इन संस्कृत बिटवीन 400 to 600 CE कॉमन एरा। इतना पुराना है ये, इतनी जो सिद्धियों से बनाया गया है। देखिए कब से इसका महत्व कहाँ से कहाँ तक है, आज कहाँ से हम कहाँ आ गए हैं। तो ये इतना पुराना है, इसलिए जितना पुराना है उतने ही ज़्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट भी है बातों में। इसको अन्य नामों दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, सती पाठ आदि अनेक नामों से जाना जाता है। अलग अलग जगहों में जैसे गोवा, केरल, कोलकाता और बंगाल, हर जगह जहाँ पे जाते हैं उसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये एक द टैक्स कंसिस्ट 7 वर्सेस अरेंज इनटू 13 चैप्टर, यानी 700 जो इसके श्लोक हैं उनको 13 चैप्टरों में डिवाइड करके बताया गया लोगों को। जैसे कि ऊपर मैं पहले बता चुका हूँ, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और बहुत पुराना एक ये ग्रंथ है और एक पुरानी सच्ची घटित हुई घटना है ये हमारे इस पावन धरती पे। उसके बारे में ये हमें पर बताएगा कि देवी माँ ने यह बताया कि प्रत्येक जो इनका रूप है इस पूरे 9 दिनों का, महिला में सब गुणों को धारण कर सकता है। उनका किस समय में कैसे उपयोग करना चाहिए हमारे दैनिक जीवन में। महिषासुर, शुंभ, निशुंभ जैसे असामाजिक तत्व जितने दरिंदे हैं सब हम इस घूम रहे हैं इस समाज में। इसलिए आज जितनी हिंसा महिलाओं के साथ हो रही है, उनके ऊपर हो रही है, उनके लिए बहुत ही एक ये पाठ ये इतना बताता है कि कितनी शक्ति है किसी महिला के ऊपर। और प्रत्येक पुरुष को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें हिंसा ना करनी चाहिए उनके साथ। उन्हें भी जानना चाहिए क्या महत्व है एक महिला का उनके जीवन में, उनकी सृष्टि में। तो ये सब चीज़ों का एक पाठ जो है 13 अध्याय वाला पाठ बताएगा। आप इसे ज़रूर पढ़िए, जिससे इसके आपकी उपयोगिता मालूम पड़ेगी, और इसको पढ़ने से कितने फ़ायदे होंगे वो आपको बाद में मालूम पड़ेंगे जब आप पढ़ लेंगे। ऐसे मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। आप पढ़िए फिर जानिए। लेकिन अब एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो आ जाते हैं, यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष जरूर जाने कि इस जो पाठ को पढ़ने के कुछ नियम हैं, वो नियम आपको जानने बहुत ज़रूरी है। आप नियम जानेंगे और जैसे उन नियम को फॉलो करेंगे तो देखेंगे आपके जीवन कैसे बदल रहा है, कैसे जीवन में बदलाव आ रहे हैं, कैसे मुसीबतें एक बाई एक छूट रही हैं या मुसीबत लड़ने की शक्ति आपको हो रही है। फर्स्ट जो इसका नियम है, आपको गणपति पूजन करना है या नवग्रह पूजन के साथ आपको शुरुआत करनी है। आपने कलश रखा है घर में या नहीं रखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको दोनों चीज़ों का पूजन करना पड़ेगा। सेकंड जो है इसका नियम है, पुस्तक जो दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक उसको लाल कपड़े पे रखना है, लाल चुन्नी से उसको ढकना है, और उसके बाद थोड़ा उसको निकाल किताब को आपको साफ़ करना है। रोली और जो टीका है या किसी द्रव्य से उसका पूजन करना है आपको उस किताब का। तीसरी जो
इसके ऊपर जो नियम बनता है वो इसको आचमन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको शापित किया गया था, इसलिए इसको 4 बार इसको आचमन करें आप। इस पाठ को आचमन करने की विधि आपको मालूम है, नहीं मालूम है तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। 5वां जो उसका नियम है वो नरवाण मंत्र एक है, वो मंत्र से आपको शुरुआत करनी है। पाठ के जैसे भी स्टार्टिंग करेंगे पढ़ने में, वो मंत्र आपको मैं बताया था, ओम एम हीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, या यदि आपको मुश्किल लग रहा है नहीं कर पा रहे हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप 108 बार जरूर करना है। नहीं कर सकते 51 बार कीजिए, नहीं कर सकते 27 बार कीजिए, बट लेकिन 108 शुद्ध होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी 108 की है, आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद छठा जो नियम है, आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेते हैं? आपका नाम, आपका गोत्र जिस आस्थान पे है वहाँ, आपके पिता का नाम के साथ, और मन में जो भी आपने कोई संकल्प लिया है जिसके लिए सिद्धि के लिए पाठ आप कर रहे हैं कोई, वो आपको लेके आपको बोलना है, माता को बुलाना है कि मैं, आप मेरी माँ आए, मैं आपका पाठ कर रहा हूँ, आप यहाँ पे पधारें, ये आपको संकल्प जरूर लेना है। 7 नंबर पे है, आप जब भी पाठ शुरुआत करेंगे आपको उच्चारण धीरे करना है, तेज नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के पाठ नहीं करना है। आराम से एक इमेजिन करना है कि माँ आपके सामने बैठी है और आप पाठ करें, बिल्कुल जस्ट सामने बैठी है, आपको एक हाथ की दूरी भी नहीं रहेगी। तो सोचिए एक हाथ की दूरी भी नहीं है तो आप कितने प्यार से आराम से पाठ कीजिए कि माँ को वो पाठ सुनाए दे। आपको माइंड में इमेजिन करना है, सबकॉन्शियस माइंड की माँ बैठी है सामने लाल चुनरी में। 8वां, आपकी मनोकामना आप जरूर बोलनी है कि आप किस मनोकामना के लिए कर रही हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए, घर में पैसों की दिक्कत के लिए, आर्थिक जो परेशानी वो दूर हो जाए, या किसी से कोई बैर हो, कोई परेशान कर रहा है वो दूर हो जाए, इसके लिए आपको वो बोलना है कि किस चीज़ के लिए कर रही हैं। उसके बाद 9th जो है वो आपको प्रत्येक अध्याय के अंत में कुछ मिनट का आपको विश्राम लेना है। कंटिन्यू आपको अध्याय नहीं पढ़ने हैं, एक अध्याय खत्म होने के बाद आपको कम से कम 1 या 2 मिनट का विश्राम लेना है। बीच में नहीं बोलना, यदि आप बीच में बोलते हैं तो आपको अध्याय दोबारा शुरुआत करनी होगी। ये आपको देखना है कि बीच में आपको नहीं बोलना है, अध्याय समाप्त होने के बाद ही कोई और काम करना है। 9 हो गए। 10वीं और आखिरी बताता हूँ नियम कि किस दिन कौन सा पाठ करना है। पहले दिन करना है आपको पहला पाठ, दूसरे दिन करना है दूसरा और तीसरा पाठ, तीसरे दिन करना है केवल और केवल चौथा पाठ, चौथे दिन करना है 5, 6, 7, 8 यानी 4 पाठ करने हैं आपको चौथे दिन, ध्यान रखना। 5वें दिन आपको 2 पाठ करने हैं, 9वां और 10वां। 6वां दिन आपको केवल 1 पाठ, 11वां पाठ करना है। 7वां दिन 12वां 13वां बार पाठ करके अध्याय करके समाप्त कर देने हैं आपको। 8वें दिन आपको हवन करना है घर में, मनोकामना वाली जो बात जो भी आपने मन में सोचा उसको लेके हवन करना है। 9वां दिन आपको पूर्ण आहुति देके ये आपको विसर्जन कर देना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है नियम का। आपको यदि और कुछ जानना है तो मुझे ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं या मेरे को आप कमेंट्स कर सकते हैं। कैसा लगा मेरे वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जल्द ही मिलते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।